नमस्ते नहीं यार, नमस्ते शादी में है मेरे। बोल हाय, नमस्ते, जय जोहार, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो। जवाब थोड़ी देगा कोई। हाय, माय नेम इज तशिश एंड दिस इज माय स्टोरी। आपके सामने जस्ट 1 मिनट बाद तशीश भाई स्टेज पे होंगे। सेल्फी सर। अगर ये प्रोग्राम आपका नहीं होता आज तो मेरे को घर घुसने नहीं मिल रहा था। परफॉर्म ऐसे नहीं करने वाले थे लेकिन कर रहे हैं। देखो यार, मैं आर्टिस्ट हूँ, है ना, मेरा ईगो भी है, लेकिन ये जो ईगो है ना, ये आर्ट से बड़ा नहीं है मेरे। आज जो तुमने सबको मतलब बैंग ऑन दिया, तेज बॉल, यॉर्कर और ये सिक्स। कल हुआ वो तो कुछ सब भूल गए। हाँ, कल बहुत बुरा दिन था। तब वो 1.5-2 घंटे बीत गए, हमको पता ही नहीं चला। सुधी जो फीलिंग्स होना था ना वो भी बिखर गया। तुमको फिर बोलूंगा कि रायगढ़ में रोए हम सब है। मेरी वाइफ पहली बार तुम्हारा कुछ इवेंट देखी है और वो लिटरली लास्ट तक रुकी थी। आखिरी में मेरे को उसको भेजना पड़ा जिद करके, क्योंकि मेरे को पता था वो साउंड वाले को मैं मार दूंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फ़ोन कॉल से। मुझे रायगढ़ फोटोग्राफी एसोसिएशन से एक फ़ोन आया कि हम एक इवेंट कर रहे हैं, रायगढ़ फोटोग्राफी महोत्सव, तो क्या आप वहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी एंड स्पिल पोइट्री करेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने एक शो के साथ रेडी हूँ जिसका नाम है ख्वाबों की कहानी। और मुझे 1 साल लग गए इस कहानी को बनाने में। मैंने सारी शायरियों को मिलाकर उसको म्यूज़िकली अरेंज किया है ताकि मैं उसे प्रेजेंट कर सकूं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल करेंगे। इस बात को लेकर मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि ख्वाबों की कहानी बहुत नया है, मैंने इसको एक बार परफॉर्म नहीं किया है। तो क्या मैं 1.5 घंटे परफॉर्म कर पाऊँगा, क्या लोग सुनेंगे, क्या मैं ढंग से प्रेजेंट कर पाऊँगा। तो फट भी बहुत रही थी, लेकिन डरने से कुछ होता नहीं है ना। परफॉर्म करेंगे तभी समझ में आएगा कि चीज़ अच्छी है कि बुरी है। अब कितना ही गंदा होगा, लोग साउंड थोड़ी बंद कर देंगे कि भाई तुम निकलो यहाँ से, स्टेज से उतार थोड़ी देंगे। 17 अगस्त की हमारी ट्रेन थी 5:45 पे। देखे, यही इंग्लिश मीडियम की यही दिक्कत है, हमको टाइम ही नहीं पता होता है। 1 to 30, उसके बाद 31, 32, और मैं बिल्कुल राजा की तरह 5:30 तक पीजी में बैठा हूँ अपने कि हाँ गाड़ी लेने आएगी, हम निकल जाएंगे आराम से। मुझे ये बात बाद में हिट करी कि भाई तुम रायगढ़ जाके स्टार हो, यहाँ पे तुम नॉर्मल ही हो। ऑल सेट टू लीव। बस एक छोटी सी दिक्कत है कि मुझे हो गई है सर्दी, और वो भी गंदी वाली। तो मैंने ऑटो वाले से बात की कि भैया स्टेशन तक छोड़ दीजिए, और मैं ये बात भूल गया था कि ऑटो वाले ट्रैवलर हैं, वो तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं निकले रोड पे, वो अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं। जब ऑटो वालों को कहीं ले जाना नहीं है तो ये ट्रैवलिंग करने क्यों निकलते हैं रोड पे। खाली ऑटो लेके बोलते हैं कि भैया अभी खाली नहीं है। फटी में 5:45 एग्जैक्ट मैं पहुंचा स्टेशन पर, और तभी मैं सुनता हूँ कि हमारी जो ट्रेन है वो आधे घंटे लेट चल रही है। इनका क्या है, ये तो बोल के चले जाते हैं। अब जो 15 मिनट आधे घंटे मेरे को खड़ा रहना है यहाँ पे, मैं क्या करूँ। अब देखो, इंट्रोवर्ट आदमी चुपचाप बैठ के फोन चलाता है ना, और एक्सट्रोवर्ट आदमी क्या करता है, वो लोगों को परेशान करता है। तो मुझे जो आदमी बात करने लायक दिखा, मैं बैठ के बात करने लगा। रेलवे की चाय में खासा टेस्ट होता नहीं है वैसे, लेकिन बस इस बात की खुशी रहती है कि चलो पटरी पे चाय पिए। नहीं, आप क्यूट लगते हो। हम रायगढ़ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ मुझे स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया है। तो मैं अपना शो ख्वाबों की कहानी में परफॉर्म करने वाला हूँ, और मेरा पहला ये लाइव शो है जो मैं किसी ऐसे शहर में कर रहा हूँ जहाँ मैं पहली बार नहीं गया। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। और थोड़ी बहुत फट रही है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा फट रही है। तशीश को तनिष्क कर रहे हैं, ज्वेलरी बेचता हूँ मैं। और मेरा नाम तशीश है भैया, तशीश नहीं है। तशीश, हाँ सॉरी भैया, मिस्टेक हो गया था, लफ्ज़ में थोड़ा। हाँ, मैं पहले से ही आपको देख रहा था कि भैया क्या काम करते होंगे, इधर 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 घूम रहा है भैया। हाँ। ऐसा करके अभी ज़मीन में बैठे ना अपना।
तभी तो मैं सोचने लगा कि भैया कैसा है अभी सबके साथ में जमीन में बैठ रहा है। जमीन पे बैठ गया तो क्या हो गया? नहीं भैया कुछ भी बात नहीं भैया, अपना जमीन है, अपना धरती में मैं है। बस्तर से हूँ। मैं इधर भाटापारा क्षेत्र से हूँ भैया। नहीं, मैं मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ इसलिए बस्तर से हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप पूरा बात ख़राब कर दिए। हाँ, मैं जीवन में कुछ करूँ या ना करूँ, बस मैं एक काम करना चाहता हूँ कि मैं हर एक इंसान को जब मिलूँ तो उसको मैं क्लियर करूँ कि भाई ये तशीश ही है। शाम का रात हो गया और ट्रेन अभी तक नहीं आई। रॉयल स्टैग नहीं, ऑफिसर चॉइस। रायगढ़ मेरे लिए बहुत नया था क्योंकि मैं पहली बार रायगढ़ जा रहा था और मैं जगदलपुर से हूँ वैसे, तो हमारे लिए जगदलपुर ख्वाब है। हमारे लिए जगदलपुर इज़ अ शहर जहाँ पे तुमको आइडियली रहना चाहिए। तो ये बहुत गलत चीज़ भी है कि हम जगदलपुर वाले अपने शहर को छोड़ के किसी और चीज़ से प्यार नहीं कर पाते। मतलब हम इतने ज़्यादा, मतलब जगदलपुर इज़ द फर्स्ट रिलेशनशिप दैट यू हैड इन योर लाइफ, है ना। तो तुम भले कितने भी रिश्ते बदल लो, पहला प्यार तो पहला प्यार होता है। लेकिन सरप्राइजिंगली रायगढ़ बहुत खूबसूरत था। तशीश उपाध्याय अभी स्टार थोड़ी बने हैं कि पूरा रायगढ़ आ गया कि अरे तशीश जी है, तशीश जी है। तो हमको रात के 12 बजे कोई भी होटल खाली नहीं मिला। हमको होटल नहीं मिल रहा क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो ले दे के एक हमको कमरा मिला है, तो हम वहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अभी मैं बहुत थक गया हूँ यार, तो अब सीधा कल मिलते हैं और आपको मैं डायरेक्ट इवेंट एरिया पर लेकर चलता हूँ और देखते हैं कि कल क्या होने वाला है ना। तो अभी के लिए गुड नाइट। और अब हो गई है सुबह। हाँ जी, क्या हाल है आपके? वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रायगढ़। और रात के 3:30 बजे हम यहाँ पर पहुँचे और बहुत बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो जैसे तैसे करके हमको एक छोटा सा कमरा मिला। मतलब ये होटल नहीं है, मतलब ये बंद, यहाँ के लोग कहते हैं होटल है, बट ये वो कमरे नहीं होते यहाँ पे गलत काम होता है, ये वो जगह है। तो अभी हम फटाफट नहाते हैं, उसके बाद हम इवेंट नहीं पहले चाय पियेंगे। देखो नशा लगे तो लगे, मैं चाय के बिना दिन शुरू नहीं करता। नए शहर में लोग जोड़ने हैं तो बिना चाय के कैसे होगा ये? रायगढ़ वालों, मुझे समझ में आता है कि आपको मेहमान नवाजी करनी अच्छी लगती है, लेकिन पहले पूछ तो लो कि अगले को सिगरेट पीना है नहीं पीना। अभी शूट करते हुए आ रहा था मैं रास्ते पर, तो एक बंदा मिला, कहता भैया इससे क्या होता है। मैं भी वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। रेलवे, अरे रेलवे अधिकारी हैं? रेलवे में सर, रेलवे से अगर आप हैं तो हमको एक सवाल पूछा था। रायगढ़ आने में बहुत टाइम लग गया, बात करके थोड़ा तेज़ करवाइए। तो यहाँ पे तो लोग अच्छे लगे ना, तो अभी तक सारे अच्छे हैं, बाकी का मेरे को नहीं पता। बुरे लोग भी होंगे, बुरे लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो क्या अच्छाई को देख के बुरे लोग मिलते? अरे क्या बात है, देखो अच्छा इंसान और सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों साथ में यहाँ पे, है ना। लड़का आपका रेडी हो गया, अब यहाँ से हम फटाफट चलते हैं और शुरू करते हैं रायगढ़ फोटोग्राफी महोत्सव 2023। तशीश कूद आया तो अच्छा, तशीश उपाध्याय परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे? अरे उनका तो बड़ा नाम भी है जगदलपुर में। देखो मेरे पास पैसे नहीं है PR करने के लिए, तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। सबसे एक्साइटिंग जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तशीश का स्टैंड अप का है। अरे वाह, बाकी सब तो होता रहेगा, हाँ। तो शाम का वेट कर रहे हैं। मेरा काम था एंटरटेन करना, है ना। मुझसे सरकारी एंकरिंग नहीं होती। मैं उन लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ जो सरकारी एंकरिंग करते हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। मैं नहीं कर सकता ये कि आप सभी का स्वागत है इस भव्य कार्यक्रम में। फोटोग्राफी एसोसिएशन रायगढ़, ये पूरा इवेंट जो है, हम इस बारे में 2 दिन बात करने वाले हैं कि फ़ोटोग्राफी होती क्या है। और ये जितने भी फोटोग्राफर्स कैमरा लेकर खड़े हैं, ये सिर्फ वो इंसान नहीं है जो आपके शादी ब्याह में फ़ोटोज़ खींचते हैं, ये वो लोग हैं जो कि आपके नॉर्मल से दिन को एक मोमेंट बनाते हैं। लेकिन देखो पैसे लिए हमने तो काम तो करना पड़ेगा। इसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि गोमती जी यहाँ पर आएँ और आज के इवेंट के बारे में 2 शब्द कहें। अगर कोई इवेंट कंपनी से देख रहा है तो सर मैं सारी टाइप की एंकरिंग कर लेता हूँ। मैं बर्थडे पार्टी होस्ट करता हूँ, संगीत करता हूँ, इवेंट्स करता हूँ, न्यू ईयर पार्टीज़ करता हूँ, बच्चे का मुंडन तक कर दूंगा सर मैं। आप मौका दीजिए बस। मेरा नाम तशीश उपाध्याय है और मैं आज और कल 2 दिन के लिए इस मंच का संचालन करने वाला हूँ। हम सारे आर्टिस्ट भले कितने भी ईगो में रहें, हम भले लोगों से घटिया तरीके से बात करें, उनके पाँव पे पाँव रख दें, लेकिन हम एक इंसान से बड़े प्यार से बात करते हैं, जो कि होते हैं साउंड वाले।
हेलो। आप लोगों को साउंड हेलो हेलो। तो मैं तो बड़ी इज्जत से बात करता हूँ साउंड वाले से, लेकिन पता नहीं यहाँ का जो साउंड वाला था ना, ये बात नहीं समझ रहा है मेरी। हेलो। ये हर बार नया प्रॉब्लम कैसे हो रहा है? हेलो। मैंने बहुत परेशान किया उसको। थोड़ी सी बस आवाज़ को हल्की से हम बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी। ऐसे तैसे करके साउंड ठीक हुआ, और अब कलाकार हैं तो कलाकारी दिखाएंगे थोड़ी बहुत। कि भैया कब शुरू होगा, करवा दो। आप लड़की बनोगे आप लड़का बनोगे? रुको ना भैया, रुको यार, रुको। मैं साड़ी पहनूंगा तब मेरी बात मानोगे आप? कहाँ मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने आया था, पता नहीं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। स्वप्न सुंदरी ते मोर पहला प्यार रे, देख रहे सपना हो गे दीदार रे, रूपवती रूप तोर जोरदार है, कातिलाना अदा तोर नैना कटार है, ते भंजा मुर लैला मजनू बना ले रे, तोला देख के दिल धड़के मुर बार बार रे, तेरे गढ़वाला राजा तेरे कुर्बानी रानी, आकर ले मुर से प्यार प्यार रे। इतना जोश में लोग मेरे को गजरारे पे डांस करवा देंगे अभी। दिन भर की मजदूरी के बाद, सब कुछ करने के बाद, अब फाइनली मैं वो करने जा रहा था जिसके लिए मैं रायगढ़ आया था, ख्वाबों की कहानी। मैं ये बात भूल ही गया कि इस कहानी में एक म्यूजिशियन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ख्वाब की बातें बिना संगीत के नहीं हो सकती। उनको मैं सब समझा रहा था कि इस कहानी के बाद ये होगा, इस शायरी के बाद ऐसा होगा, ये गाना यहाँ पे आएगा, ऐसा ऐसा करके। तो कोई और होता ना तो वो मुझे गिटार फेंक के मारता, लेकिन भैया ने चुपचाप सुना मुझे और समझा कि हाँ ठीक है, भाई की गलती नहीं है, टाइमिंग का इशू है। तो फाइनली हम ख्वाबों की कहानी परफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए मुझे एक गिटारिस्ट की ज़रूरत थी, और रायगढ़ शहर नया है मेरे लिए, तो मैंने बड़ी मुश्किल से लोगों से पूछ पाछ के पूछा कि भाई रायगढ़ में सबसे अच्छा गिटारिस्ट कौन है। और किस्मत से विकी भाई जो है, जो ये है, हमने इतनी ज़ोर से प्रैक्टिस की कि स्ट्रिंग ही टूट गया। अब इतने में नितिन जी आ गए। नितिन जी उस दिन के चीफ गेस्ट थे, और टेक्निकली मेरे इवेंट के पहले उनको आना था और उसके बाद में अपना इवेंट शुरू करता, बट क्योंकि वो बड़े आदमी तो थोड़ा टाइम वाइम का ऊपर नीचे हो जाता है ना भाई, हम तो मजदूर हैं, हम तो कहीं पहुंच जाते हैं। तो नितिन जी आए, और मुझे मालूम था कि रायगढ़ में नितिन जी हैं, उनका शहर है वो, उनसे तो मतलब लोगों को तो बताना पड़ेगा ना इस बारे में कि नितिन जी आ चुके हैं और वो सब। और दिमाग में ये भी चल रहा था कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो मैंने जो ये इंगेजमेंट किया है आधे घंटे, वो ख़राब हो जाएगा, जो सेटअप हुआ है वो टूट जाएगा। मैंने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ सोचा कि यार मैं तो उठा ही लेता हूँ ऑडियंस, कोई बात नहीं, नितिन जी का स्वागत करते हैं। तो मैंने स्वागत किया उनका, ऑडियंस बिखर गई और नितिन जी आए फिर, और उन्होंने 2 शब्द बोले। देखो हम सबको पता है कि 2 शब्द तो होते नहीं हैं। तो आधे घंटे के बाद फिर हमें स्टेज पे चढ़ने का मौका मिला। अब सारी ऑडियंस इधर उधर हो चुकी थी और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, क्योंकि यार हमने थोड़ी देर पहले प्रिपेयर किया है, और ख्वाबों की कहानी जिसके ऊपर मैं 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे वो परफॉर्म करना है। ऑडियंस पूरी बिखरी हुई है, जो 40 लोग पहले बैठे हुए थे वो कट के 25 हो गए, और वो भी बिखरे हुए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अटेंशन ग्रैब करूँ। फिर मैंने वही किया जो मुझे लगता है कि मैं सबसे बेस्ट करता हूँ। सोचा कि यार स्टेज पे है ना तो परफॉर्म करते हैं। जितने भी स्टेज आर्टिस्ट हैं ना, उनके साथ लाइफ में एक ना एक बार ऐसा हुआ होगा कि आप जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहाँ पर आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि ये कोई एनर्जी है जो मेरे थ्रू परफॉर्म कर रही है, और मैं बस एक मीडियम हूँ, तो मैं बस वो होता हुआ देख रहा था। हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई रात को, सारे कार्यक्रम ख़त्म, सारे प्रोग्राम ख़त्म, बैठ गए हम लोग सब, माहौल बना, शुरू हुई कहानी ख्वाबों की। कौन कौन अपने स्कूल में लूजर रहा? चढ़ती लहरें लांग न पाए, क्यों हाँपती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी। तिनका जोड़ के जो लोग उठ के चले गए थे वो वापस आ चुके थे, सब बैठकर मुझे सुन रहे थे, और मैंने शुरू की फिर ख्वाबों की कहानी। ड्राइंग पर घर से तो जो रफ कॉपी थी उसमें आप अपनी खाब लिखते, उसमें आप अपनी खाब लिखते रहते कि क्या क्या आपको करना है ना। वो सारे सपने की आर्टिस्ट बनूंगा, पेंटर बनूंगा, ड्राइंग करूंगा, कैफे करूंगा, टिप्पणी स्टार बनूंगा, है ना, क्रिकेटर बन जाऊंगा। लड़कियों का होता कि वो मिस वर्ल्ड बनी। Ladies and gentlemen, this is the final of Miss Universe and the
प्राइज गोज टू श्रुति। ये काम थे लड़कियों का। तिनका जोड़ के सांसें क्यों ना पति सीना है तेरी नाव है तेरी बहती धार है बहरी धार है बहरी उल्टी बहती धार है बहरी धार है बहरी के अब उस मोमेंट में ना मुझे समझ में नहीं आया कि मैं, ऐसा लगा कि ना वो जो एनर्जी मेरे अंदर आई थी ना वो निकल चुकी है। जिस चीज़ के लिए मैं 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ मैं वो करने ही वाला हूँ। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी लोग साथ बैठे हुए हैं, वो 25 लोग मेरे साथ हैं, सब सुन रहे हैं। मैंने कभी अपने लाइफ में तो कभी नहीं देखा। ऑल ऑफ अ सडन माइक्स बंद कर दिए गए, लाइट्स बंद कर दिए गए, चलते प्रोग्राम में 10 ही मिनट हुए होंगे स्टार्ट हुए प्रोग्राम को, माहौल बना ही था, लोग जुड़ गए थे, अब पूरा कनेक्ट हो गए थे। किसी का कुछ और किसी चीज़ में ध्यान नहीं, सिर्फ ध्यान है कि हाँ तशीश भाई अपना कहानी सुना रहे हैं। श्रुति मुझे बिल्कुल समझ में नहीं कि क्या हुआ मेरे साथ। हुआ क्या है यहाँ पे मैं कुछ थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत प्यारी लगी इस इंसिडेंट के बारे में कि वो जो 25 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे ना, वो बैठे हुए थे। लोग को नाक भाग के बुला के नचवा के चल दिए। जो आदमी सुबह से स्ट्रगल कर रहा है वो इसको ऐसे छोड़ दिए। वो सारे 25 लोग मेरे लिए लड़ रहे थे कि साउंड कैसे बंद हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। बड़ा अच्छे लोग ना ये बेचारे। नहीं, इनकी गलती नहीं है यार। अब देख, इनके भी ऊपर कोई है, उनका भी इनको मान रखना पड़ेगा। मेरे को ये चीज़ प्यारा लगा कि मतलब उनको भी दुख है जो मैं फील कर रहा हूँ। बाकी मेरे को तो ये लौंडे लोग का लगा भाई, ये लोग पूरा कोशिश किए थे माहौल बनाने का। वो आर्ट का तो पता नहीं, लेकिन अगर आप कोई काम दिल से करते हैं ना तो वो लोगों तक पहुंचता है। जो फीलिंग्स वहाँ था ना टूट के बिखर गया। जितने भी लड़के बैठे थे ना इसी वजह से बैठे थे, कनेक्ट हुए थे सब। अभी एक मैं ही ऐसा नहीं हूँ कि मेरा भी फीलिंग बस टूटा है, वहाँ पे जितने भी लड़के थे ना सबका फीलिंग्स टूटा है। बंद किया ना यार, दिल एकदम टूट गया। बट यहाँ नहीं करते लोग कभी, ये ट्रूथ है। या एज अ आर्टिस्ट मतलब लाइक मैं खुद फेस करता हूँ। थोड़ा सा बुरा लगा है, थोड़ा सा क्या सच बोलो तो बहुत बुरा लगा है। रोए हम सब है। मेरी वाइफ पहली बार तुम्हारा कुछ इवेंट देखी है और वो लिटरली लास्ट तक रुकी थी। आखिरी में मेरे को उसको भेजना पड़ा जिद करके, क्योंकि मेरे को पता था वो साउंड वाले को मैं मार दूंगा, तो मैं उसको भेजा हूँ। और वो अभी घर गया, यहाँ तुमसे मिलने आने से पहले मैं घर गया। मेरा घर वहीं नीचे ढलान पे है, तो वो मेरे को बता रही यार ये जो हुआ वो अच्छा नहीं था। एक कलाकार हो के दूसरे कलाकार के स्टैंड नहीं ले सकते। छोटा सा एक भाई इतना डिजर्व नहीं करता क्या? रात के 11 बज रहे थे, दिमाग खराब हुआ था, तो हम सब ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि भाई बिरयानी खाने चलते हैं। और हम लॉन्डे इस बात को लेकर बदनाम है पहले से कि हम इमोशन नहीं दिखाते, बट इस केस में ना अच्छा था कि बाकी लॉन्डों ने इमोशन नहीं दिखाया। लड़के लोग भूल गए, बंदे लोग को भेज। बेबी तू जा, हमारे घर वाले सब जानते हैं जो करना है कर। काम बन रहा है, हाय बोलो। सर सेल्फी सर के साथ सेल्फी। मैं बॉडीगार्ड। इतने में ना एक भाई को पता ही नहीं कि क्या हुआ, वो उस इवेंट के थोड़ी देर पहले चला गया। तो उसने बस मेरी ओपनिंग देखी थी जहाँ पर लोग बैठ के सुन रहे थे, उसने एंडिंग नहीं देखी। बिल्कुल नहीं पता क्या हुआ हमारे साथ। नहीं पता नहीं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। परफॉर्मेंस अच्छा हुआ वो दिखाऊंगा। आपको क्या पता ये कब हुआ? हमने देखा जो लास्ट में अच्छा वाला परफॉर्मेंस हुआ वो नहीं देख पाया मैं। हाँ, लास्ट का तो बहुत बढ़िया हुआ। लास्ट का जो वही मिस कर डाला ना। अरे हम खुद मिस करना चाहते थे वो। रूम पहुंचे, फिर मैं बैठा हुआ था, सोच रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। वो होता है ना, आप जब कभी कहीं से हार के आते हैं तो आप बैठ के सोचते हैं कि जो हुआ सही हुआ क्या, मुझे ये करना चाहिए था, अगली बार ये करूँगा वो करूँगा। क्योंकि ख्वाबों की कहानी की असलियत तो यही है ना कि हम सब ख्वाब में जीते हैं। हम सब के पास एक थॉट है, हम सब के पास एक काश है जहाँ पर हम विनर्स हैं। हम सब की कहानी है ना, तो इस कहानी में अगर आप हीरो हैं तो आपको जीतना पड़ेगा। और अभी तो हम हार के बैठे। मैं बस यही सब सोच रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, परफॉर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
यार स्टेज पे म्यूजिक बंद कर दिया, आपने मुझे इतनी दूर से बुलाया है, गलत बात है ना, मेरा भी तो ईगो है। सबने मना किया कि परफॉर्म मत करना, तुम आर्टिस्ट हो, तुम्हारा ईगो होना चाहिए, तुम परफॉर्म मत करना। और मैं भी यही सोच रहा था कि हाँ परफॉर्म क्यों करेंगे, ऐसे कोई करता है किसी के साथ। मैंने एक बात बोली थी ना कि दिल से किया हुआ काम लोगों तक पहुंचता है। वो सारे मैसेज पढ़ के ना मुझे ऐसा फील हुआ कि यार देखो बुरा हुआ मेरे साथ ठीक है, लेकिन जो 25 लोग वहाँ बैठे हुए थे उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, वो तो सुन रहे थे मुझे। तो परफॉर्म तो करना पड़ेगा, खुद के लिए नहीं तो कम से कम इनके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म करेंगे लेकिन ख्वाबों की कहानी नहीं करेंगे, स्टैंड अप करेंगे। देखो तुम्हारे पास भी एक मलाल रहना चाहिए कि ख्वाबों की कहानी अधूरी रह गई। रायगढ़ फोटोग्राफी एसोसिएशन की पूरी टीम ने मुझे सॉरी कहा, और ना मुझे पता नहीं वो सॉरी सुन के ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्योंकि सॉरी जो वर्ड है ना ये जस्टिफाई नहीं करता है जो आपके साथ हुआ है, ये बस एक कंडोलेंस है। और वो जो मोमेंट था जब मैं स्टेज पर खड़ा हुआ था, जब मैं परफॉर्म कर रहा था, वो जो चीज़ नहीं हो पाई ना, वो मुझे दिमाग में बस मेरे दिमाग में बस वही चल रहा था कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और साउंड बंद हो गया है, तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली बस वही चल रहा था। रात भर हमारे दिमाग में वही चल रहा था कि एक्चुअल में आगे क्या होगा, हम लोग क्या कर पाएंगे, सुन पाएंगे नहीं पाएंगे, कशिश भाई हमारे आगे आएंगे नहीं आएंगे, इसको लेकर हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स थे। तो वो बहुत ही सैड मोमेंट था जिसको लेके हम लोग बहुत हर्ट हुए। रायगढ़ की तरफ से वेरी वेरी सॉरी। कि हाँ भाई बंदा का अनाउंसमेंट करके आया है कि हाँ मेरा पहला जो परफॉर्मेंस है इसका वो यहाँ होना है, हम सब उसके गवाह बन रहे हैं। पहली बार ऐसा कोई इवेंट हो रहा है रायगढ़ में, और ऐसी चीज़ हो जाना तो बहुत दुख की बात है। मुझे पता है कि वीडियो बहुत लेंदी है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि वो सारे लोग जो एक सपना देखकर बैठे थे, जिन्होंने बड़े प्यार से कुछ करने का सोचा था और वो करने जा भी रहे थे बट वो काम नहीं हो पाया, उसके बाद आपने वो सपना देखने ही छोड़ दिया, ये वीडियो उनके लिए। क्योंकि ये चीज़ गलत है, आपके सपने इंसिडेंट से बड़े हैं, तो अगर कोई एक लम्हा ठीक नहीं था इसका ये मतलब थोड़ी कि आप ख्वाब देखने ही छोड़ दें। ख्वाब की सबसे खूबसूरत बात यही तो है कि अगर आप वो काम कर लें तो वो हकीकत से ज़्यादा सुंदर होता है। तो अगर आपने भी कोई सपना देखा है जो टूट गया है तो प्लीज़ आई वुड से कि प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। मैंने कोशिश की और मैंने ट्राई दिया, क्योंकि कला की कद्र करता हूँ, कलाकार बनने की कोशिश है। परफॉर्म ऐसे नहीं करने वाले थे लेकिन कर रहे हैं। आप लोग दिल थाम के रखिए, आपके बीच में एक बहुत बड़े कलाकार आने वाले हैं। आपके सामने जस्ट 1 मिनट बाद कशिश भाई स्टेज पे होंगे। भाई का हुआ ग्रैंड एंट्री। सर आइए आइए सर, स्वागत है आपका। आखिर टिकाए बैठे हैं, कब स्टार्ट होगा भाई का, कब स्टार्ट होगा, कब माइक मिलेगा। कल ये इवेंट में आपका जो छोटा सा पिचकारी आप मारे थे उसका ऐसा असर रहा कि वो प्रोग्राम मतलब हम लोग मिस नहीं कर सकते थे। अगर ये प्रोग्राम आपका नहीं होता आज तो मेरे को घर घुसने नहीं मिल रहा था। तो देखो यार, मैं आर्टिस्ट हूँ, है ना, मेरा ईगो भी है, लेकिन ये जो ईगो है ना ये आर्ट से बड़ा नहीं है मेरे, है ना। भाई देखो, मुझे पता है मैं लड़की नहीं हूँ, मेरी फोटो फिर भी खींचना। का और का दोनों में जो कंफ्यूजन है लोगों का, बाप रे, लोग अभी भी सोचते का है कि ता है। कशिश हूँ, कशिश नहीं। आपकी टीम से ना कोई बंदा मेरे को रात को मैसेज कर रहा है, हाय कशिश कैसी हो। आज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ा हो गया है। एक होता है परफॉर्मर और होता है सिर्फ जो स्टैंड अप कर रहा है, लेकिन जो परफॉर्मर रहता है वो उसके पास एक रहता है क्वालिटी कि वो सबको पकड़ के रखता है अपने पास। क्या फिर क्या होना चाहिए? मैंने नीचे कमेंट किया एसोल। और
मैंने सबको मतलब बैंग ऑन दिया कि यार भाई ऐसे होता है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, पर स्टिल जो तुमने कहा कि मेरा ईगो मेरे आर्ट से बड़ा नहीं है, वो अगर लोग जल्दी समझ जाए, आई थिंक कि ये दुनिया बहुत बेटर प्लेस हो जाएगी। नैना भारद्वाज बोल दी यार ये। नाम बता दो, हम इंस्टाग्राम सर्च कर लेंगे। वाकई में जो बोलने लायक क्या बोलूं, मेरे को शब्द नहीं है। जो कल हुआ वो तो कुछ सब भूल गए, लेकिन जो आज हुआ वो हमेशा याद रखेंगे भाई। जोक तो मारने दो यार, इतना भी सपोर्टिव नहीं होना है, ठीक है? हाँ, कल बहुत बुरा दिन था तो था, क्या कर सकते हैं? वो बच्चों के साथ जो रैंडमली किए वो तो फिर वो अलग ही था। है दुआली है खड़ा, एक बार देख ले। एक मिनट लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच। अरे ये छात्र नहीं गुरुजी हैं बेटा, छात्र आप लोग हो। कोई जनरेशन का आदमी नहीं बचा था, मतलब इतने से लेके और मतलब 70 साल के लोग भी आपको ध्यान से सुन रहे थे। बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा भाई। ऑल द बेस्ट आपको। बैट्समैन तैयार, एक बॉल पर 6 रन चाहिए, तेज बॉल, यॉर्कर, और ये 6। लाइफ में जैसे ब्लैक एंड व्हाइट होता है, सुख और दुख होता है, वैसे ही परफॉर्मर के लाइफ में भी ऊपर नीचे चलता रहता है। ड्रास्टिक डिफरेंस देखने मिला लोगों के बिहेवियर में, लोगों के काम में, ठीक है? जो आप कर रहे थे ना, उसके प्रति वो रिस्पेक्ट समझना, वो आर्ट समझना, मे बी समहाउ हम समझ पाएंगे, उस आर्ट को चेरिश कर पाएंगे। उपाध्याय, हाँ सुनाना चाहिए ना, सुनाना चाहिए, सही बात। आज की कदर ही नहीं है। आज जो माहौल क्रिएट हुआ, आज जो सीन हुआ, आज देख के दिल क्या भारू था यार। मतलब लाइफ में ऐसा इवेंट, ऐसा स्टैंड अप कॉमेडी आज तक हमने नहीं देखा। इतना वेरी एक्साइटमेंट भरा, हंसी से, ठिठोलों से, मस्ती से, और दोस्तों के बीच में जो माहौल था जिसको हम लोग भूल चुके थे, वो सारा माहौल आज सामने आया। इतना एक्साइटेड थे हम लोग देखते देखते, मतलब कब वो 1.5-2 घंटे बीत गए हमको पता ही नहीं चला। वेरी थैंक यू सो मच तसीस भाई, एंड मोस्ट वेलकम आपको। हम चाहते हैं कि रायगढ़ में आप हर बार आए और हम हर बार आपको सुने। थैंक यू सो मच। ये थी कहानी मेरे अधूरे ख्वाब की, जो बहुत खूबसूरत था। मैंने ये सीखा कि देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और बाय द एंड ऑफ इट जो होगा अच्छा ही होगा। तो बी पॉजिटिव और खुद पे उंगली उठाना बंद करो, तुम सब कर लोगे, है ना? क्रिकेट बैट्समैन या क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्समैन है, वो ग्रेट सिर्फ इसीलिए नहीं है कि वो सिर्फ सोचते थे। सचिन ग्रेट इसीलिए ना क्योंकि वो जब 0 पे आउट हुए थे, उसके बाद वो अगले दिन बैटिंग करने आए थे। विराट कोहली ग्रेट क्यों है? क्योंकि वो जब 0 पे आउट होता है, जब पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट थी, उसके बाद भी वो बैटिंग करने आया, उन्होंने क्रिकेट खेला, उसके बाद वो ग्रेट बने हैं। तो कुछ सोचने से बेटर है कि करो, और करने से होगा। बस काम करते रहो, लगे रहो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। अगर थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो गया, थोड़ा ज़्यादा बॉलीवुड हो गया तो कोई बात नहीं। देखो, ये मेरी कहानी थी और मुझे अपनी कहानी का हीरो बनने में बहुत मज़ा आता है। तो शाहरुख खान बन के जीते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अपने थॉट्स, अपने अधूरे ख्वाब कमेंट पर लिखें कि आपका जो टूटा सपना था वो क्या था और आपने उसको ओवरकम कैसे किया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। मेरी कहानी का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और एक लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि आपका अधूरा ख्वाब कौन सा था, और आपके सपने कौन से थे जो टूट गए थे, या आपका ऐसा कौन सा मोमेंट था जहाँ पर आप हार चुके थे बट आपने फाइट बैक किया और आप झुके नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, अपने आसपास वालों का ध्यान रखें, क्योंकि तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी जिम्मेदारी। कार्यक्रम लुटाने के बाद हमारे एक भाई जो है, हमको भी मालूम चला कि वो क्या है, राजा के बेटे हैं। राजा का फैमिली है, शाही फैमिली है। तो अभी हम उनके महल जा रहे हैं। ये है राजा जी का महल, ये रहे हमारे राजा जी।
एक घोड़ा हुआ करता था, वो रखे स्कूटी हो गया। परफॉर्मेंस हो पाए इनकी वजह से कि भाई डटे रहे सारे के सारे। आज जो परफॉर्म मैंने किया, मेरे ख्याल से जो होता है अच्छे के लिए होता है। कल अगर मैं सब कर ली तो शायद इतना अच्छा नहीं हो पाता। तो और दूसरी चीज़ की जो रायगढ़ के लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब जगदलपुर से अच्छे नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। सबने बहुत सपोर्ट किया, सबने हेल्प किया। जितने कैमरामैन थे हमारे आसपास सबने उसका सपोर्ट किया। अगर ये वीडियो क्लिप्स टाइम पे भेज दे तो अच्छे हैं, अगर नहीं भेजे तो इसे घटिया इंसान कोई नहीं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सबले बढ़िया, सबले बढ़िया, रायगढ़िया सबले बढ़िया, रायपुरिया सबले